यस, 7th क्लास चैप्टर 7 में भी आगे एक्टिविटी है एक और। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, एक वर्ल्ड का मैप लेना है। मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड। पोलर रीजन्स को ब्लू से मार्क कीजिए और ट्रॉपिकल रीजन्स को रेड से। द पोलर रीजन्स, द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, पोलर रीजन में एक एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यह जो रीजन है वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और वर्ष भर यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 महीनों के लिए सन जो है वो सेट नहीं होता, यानी छिपता नहीं है पोल्स पर, जबकि अगले 6 महीने यानी और 6 महीनों के लिए ये राइज ही नहीं होता, यानी छिपा हुआ रहता है। यानी 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात रहती है पोल्स पर। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, इतना कम हो जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। यहाँ पर जो एनिमल रहते हैं वो इस तरह से इस कंडीशंस में, इतनी खतरनाक परिस्थितियों में भी अडेप्ट हो जाते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। आओ हम देखते हैं कि कैसे ये अडेप्ट हो जाते हैं इन परिस्थितियों में। एग्जाम्पल लेते हैं पोलर बियर और पेंगुइन्स का। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर में सफ़ेद रंग के फर होते हैं ऊपर बाल जैसे, जिसके कारण वो इस बर्फीले स्थान में वाइट बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, ये उनको रक्षा करते हैं, फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, यानी शिकारियों से बचाते हैं। बर्फ़ में उनके शरीर बर्फ़ जैसे दिखाई देता है तो शिकारी इसको पहचान नहीं पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और उनका जो खुद जिनका शिकार करते हैं उनको भी पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि वो उनको बर्फ़ में पहचान नहीं पाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उनको इतनी ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पर फर की 2 लेयर्स होती है, बालों की। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनके शरीर के नीचे एक लेयर फैट की भी होती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। वो इतने इंसुलेटेड होते हैं वास्तव में कि वो धीरे धीरे चलते हैं और रेस्ट करते हैं, अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, और ज़्यादा गर्म होने से बचते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है गर्म दिनों में वो आवश्यक होती है ठंडा करने के लिए। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। इस समय पोलर बियर जो है स्विमिंग करने जाते हैं गर्म दिनों में, अपने को ठंडा रखने के लिए। इट इज़ ए गुड स्विमर, ये अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इसके जो पंजे होते हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। ये जो बड़े पंजे होते हैं ना केवल इनको तैरने में मदद करते हैं बल्कि इसको बर्फ़ में आराम से चलने में भी मदद करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। पानी के नीचे रहते हुए वे अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के जो छेद होते हैं या नाक जो होता है उसको बंद कर लेते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इनमें सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत मजबूत होती है, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं भोजन के लिए सूंघ कर। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। पोलर बियर को समझने के लिए
उसके एडेप्टेशन को समझने के लिए एक चार्ट गिवन है बुक में, जो आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज़ द पेंगुइन। दूसरा जो जीव है जाना पहचाना जो पोलर रीजन्स में रहता है वो पेंगुइन है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। यह भी सफ़ेद होता है और वाइट बैकग्राउंड के साथ में मिल जाता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसके भी एक मोटी स्किन होती है, मोटी त्वचा, और बहुत सारा फैट होता है जो इसको ठंड से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर। आपने देखा होगा पेंगुइन्स की तस्वीरें जो एक साथ झुंड में घूमते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म, जिसके कारण वो अपने आप को गर्म रखते हैं, तो एक साथ घूमते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। याद कीजिए आप अपने को कितना गर्म महसूस करते हो जिस कमरे में बहुत सारे लोग एक साथ, या हॉल में एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, तब अपने आप को हम कितना गर्म महसूस करते हैं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन भी अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन होती है, धारारेखी जिसे बोलते हैं, नौका के आकार की, और उनके पाँवों में जाल होता है जो उनको अच्छे स्विमर बनाते हैं, अच्छे तैराक बनाते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेज, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये वो जो एनिमल है जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं पोलर बियर और पेंगुइन के अलावा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट while fish can remain under cold water for long, ये भी नोटिस करना चाहिए कि फ़िश भी जो है पानी के नीचे काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स भी जो है गर्म रहते हैं ताकि वो जीवित रहे। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, वे गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। वैन विंटर सेट्स इन, जब सर्दियाँ आती है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, वे वापस तब आते हैं जब सर्दियाँ चली जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। आप जानते हो इंडिया जो है इनमें से बहुत से बर्ड्स का रहने का स्थान है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। आपने ये सुना होगा या और देखा होगा कि साइबेरियन क्रेन जो है जो साइबेरिया से आता है वो राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में आता है। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सुल्तानपुर और भरतपुर के अलावा कुछ और गीले इलाकों में जो नॉर्थ ईस्ट में है और कुछ अदर पार्ट्स जो है इंडिया के, वहाँ पर भी ये पेंगुइन आते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन में सामान्यतः गर्म वातावरण रहता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है इक्वेटर के पास में है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। जब सबसे ठंडा जो महीना होता है उस समय भी इस यहाँ का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में ये टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। दिन और रात लगभग लंबाई में बराबर होते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है भारत में वेस्टर्न घाट और असम में पाए जाते हैं।
साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लगातार गर्मी और बरसात के कारण यहाँ पर जो है तरह तरह के जीव और पौधे पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects। इन क्षेत्रों में ये एनिमल पाए जाते हैं। Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate। आओ हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स में जो यहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। क्या एडेप्टेशन क्या पाए जाते हैं इन एनिमल्स में? द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं रेन फॉरेस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है और सपोर्टिंग होती है कि यहाँ पर बहुत ही वैरायटी में बहुत तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। सिंस द नंबर्स are large, there is intense competition for food and shelter। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है फूड और शेल्टर यानी रहने के स्थान के लिए और भोजन के लिए। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत से एनिमल्स जो है वो ट्रीज पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प it climb trees on which it lives। रेड आइड फ्रॉग जो होता है उसमें स्टिकी पैड्स होते हैं, उसके पाँव चिपचिपे होते हैं जो उसको पेड़ों में चढ़ने में मदद करते हैं और रहने में मदद करते हैं। टू हेल्प देम लाइव ऑन ट्रीज monkeys हैव लॉन्ग टेल्स और ग्रेस्पिंग ब्रांचेज फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज। पेड़ों पर रहने के लिए बंदरों में लंबी पूंछ पाई जाती है जिससे कि वो ब्रांचेज को पकड़ सकता हो। देयर हैंड्स and feet are such that they can easily hold on to branches। उसके जो पाँव और हाथ ऐसे होते हैं कि वो आराम से ब्रांचेज को पकड़ सकता है। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable। यहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन होता है तो कुछ एनिमल्स जो है वो आराम से उस फूड तक नहीं पहुँच सकते हैं। A striking example is that of bird toucan, which possesses a long, large beak। This helps to toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight। इसकी लंबी toucan के लंबी जो बीक होती है, चोंच होती है, बड़ी चोंच होती है, तो वो दूर जो फ्रूट होते हैं जो उसकी पहुंच से बाहर होते हैं उसको वो फ्रूट को वो खा सकती है। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings। बहुत से ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं जो हियरिंग के प्रति सेंसिटिव होते हैं, शार्प उनकी आंखें तेज़ होती है, थिक स्किन होती है, स्किन यानी चमड़ी या त्वचा जो है वो मोटी होती है, एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज। और उनका स्किन का कलर ऐसा होता है कि वो अपने आप को सराउंडिंग के चारों ओर जैसा बना लेते हैं विद सराउंडिंग्स। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये उससे उनको प्रीडेटर से बचाने में मदद करते हैं, शिकारियों से। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। जो बिग कैट्स होती है, लायंस एंड टाइगर्स, उनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, वो ये दूर की आवाज़ को ही, कम आवाज़ को ही सुन लेते हैं, पाँवों की आवाज़ को ही सुन लेते हैं। द लायन टेल्ड मैकॉय ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप। द लायन टेल्ड मैकॉय जो होते हैं बंदर, उनको ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, जिनको बियर्ड ऐप भी बोलते हैं। लिव्स इन द रैन फॉरेस्ट फॉर वेस्टर्न घाट्स, जो रैन फॉरेस्ट में रहते हैं वेस्टर्न घाट के। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट
mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin। इसका जो सिल्वर वाइट मेन होता है जो उसको चारों ओर के हेड सिर को चेक्स डाउन इट्स चिन उसके ठोड़ी तक ले जाता है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये एक अच्छा चढ़ने वाला होता है और अपने ज़्यादातर जीवन जो है ये पेड़ों पर ही बिताता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। ये ज़्यादातर फलों को खाता है, फ्रूट्स को खाता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स यंग लीव्स स्टेम्स। यह बीज यानी सीड्स, छोटी छोटी पत्तियाँ, नई पत्तियाँ और स्टेम्स, फ्लावर्स और बर्ड्स को भी खाता है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज़। ये जो बियर्ड ऐप है वो दाढ़ी वाला बंदर वो इंसेक्ट को भी खाता है जो कि पेड़ों के नीचे पाए जाते हैं, पेड़ों की बार्क के नीचे। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। यह जबकि पर्याप्त मात्रा में इसको खाना पेड़ों पर मिल जाता है तो ये इसको ग्राउंड में ज़मीन पर आने की कम ही आवश्यकता होती है, ये बहुत कम आता है ज़मीन पर। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। और बहुत जाना पहचाना जानवर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है वो एलिफेंट है, हाथी। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। यह भी बहुत ही कई तरीक़ों से जो है वो रेन फॉरेस्ट में रहने योग्य अपने आप को बनाता है। लुक एट इट्स ट्रंक। इसके ट्रंक को देखिए। इट यूजेज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसको ये अपने नाक की तरह काम में लेता है क्योंकि इसके सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड। ट्रंक का उपयोग ये खाने को पकड़ने में भी करता है। मोर ओवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। और इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसके जो टस्क होते हैं वो रूपांतरित टीथ है, दांतों से बने हुए हैं, दांत बदले हुए हैं टस्क के रूप में। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। जिससे कि ये बार्क ऑफ ट्रीज को तोड़ देता है और इनको खाना पसंद करता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रादर वेल। इस कारण ये फूड के कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। इसके जो बड़े बड़े कान होते हैं ये तो ये बहुत ही कम आवाज़ को भी सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और इसका जो कान है वो इसको बड़े ठंडे मौसम में और ह्यूमिड मौसम में इसको और गर्म मौसम में ठंडा बनाए रखते हैं। इसके कान जो है इसको इसके शरीर को ठंडा बनाए रखता है, बड़े बड़े कान जो है।